रक्षाबंधन का ये त्योहार स्नेह का अमर उजास है। हर बहन के मन में अपने भाई की आस है। जैसे लक्ष्मी ने विष्णु को अपनाया हर बार, वैसे ही बहन बांधती है राखी, रखे भाई का सत्कार। जैसे दुर्गा ने महिषासुर से रक्षा की धरती की, वैसे ही हर बहन बन जाए शक्ति अपने भाई की। राम के जीवन में सीता की छाया थी और लक्ष्मण की रक्षा की मर्यादा की माया थी। कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था वचन निभाने का। हर भाई में हो संकल्प उसकी लाज बचाने का। हनुमान जैसे रक्षक बन जाए हर भाई, जो बहन के आंसुओं को भी पढ़ ले सुनकर सिसकाए। शिव की जटा में गंगा बहती, जैसे सुख स्नेह बहता है, वैसे ही हर बहन का प्यार भाई के मन में रहता है। ना मांगती बहन धन दौलत, ना मांगती कोई इनाम, बस रक्षा का वादा कर दे भाई, यही है उसका काम। इस पावन दिन पर जुड़े हम प्रेम की डोर से, हर दिल झूम उठे रक्षा बंधन के शोर से। श्रावण मास की पूर्णिमा, आसमान में चमकता चंद्रमा, हवाओं में बहता रेशमी सा स्पर्श और बहनों के हाथों में थरथराता हुआ वो पावन धागा जिसे हम राखी कहते हैं। हिंदू संस्कृति में रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा दिन होता है जब बहन अपने भाई की कलाई पर न केवल धागा बांधती है, बल्कि अपने पूरे विश्वास, प्रेम और प्रार्थनाओं को उसकी रक्षा में पिरो देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल प्रेम का नहीं, समय और शुद्ध मुहूर्त का भी पर्व है? क्योंकि अगर प्रेम का यह बंधन गलत समय में बांधा जाए तो इसका फल भी विपरीत हो सकता है। एक कथा है बहुत पुरानी। लंका के अधिपति रावण की बहन ने प्रेमवश अपने भाई को भद्रा काल में राखी बांधी थी, और वही राखी जिसे रक्षा का प्रतीक समझा गया था, उस वर्ष रावण के लिए विनाश का निमंत्रण बन गई। भद्रा में किए गए शुभ कार्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उल्टा प्रभाव देते हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले मुहूर्त और तिथि का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। अब बात करें इस वर्ष 2025 की, तो इस बार रक्षाबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इसका कारण है श्रावण पूर्णिमा की तिथि का 2 दिन होना। पूर्णिमा तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से और समाप्त हो रही है 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:26 पर। अब प्रश्न उठता है, राखी किस दिन बांधी जाए? 8 अगस्त को जब पूर्णिमा लगेगी, उसी समय से भद्रा काल भी आरंभ हो जाएगा, जो रात 1:53 तक रहेगा। हालांकि भद्रा उस दिन पाताल लोक में रहेगी और पृथ्वी लोक पर उसका सीधा अशुभ प्रभाव नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कि उदय तिथि में ही कोई भी पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए 9 अगस्त शनिवार को जब पूर्णिमा का सूर्योदय के साथ योग बन रहा होगा, वही दिन राखी बांधने के लिए सबसे पावन और शुभ माना गया है। अब यदि आप अपने भाई को 9 अगस्त को राखी बांधती हैं, तो ध्यान दीजिए, शुभ समय है सुबह 5:43 से दोपहर 1:26 तक, क्योंकि 1:28 के बाद पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी और उसका पुण्य फल भी लुप्त हो जाएगा। राहु काल, जो कि हर दिन का एक अशुभ समय होता है, इस दिन सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय को भी राखी बांधने से टालना चाहिए। और जानिए, इस शनिवार को कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सौभाग्य योग, अभिजीत मुहूर्त और चंद्रोदय शाम 7:58 पर, जो इस दिन की पवित्रता को और गहरा बना देता है। शनिवार का दिन होने के कारण यह दिन उन भाइयों के लिए विशेष फलदायी है जो बहनों की रक्षा का वचन सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में निभाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मनाइए, लेकिन केवल प्रेम से नहीं, समय और शास्त्रों की मर्यादा के साथ। क्योंकि जब बहन का प्रेम, सही मुहूर्त और ईश्वर की कृपा मिलती है, तभी राखी का यह धागा सिर्फ रेशम का नहीं, बल्कि एक अटूट कवच का रूप ले लेता है। इस वर्ष राखी बांधिए 9 अगस्त शनिवार को सुबह 5:46 से दोपहर 24 तक, और प्रेम के इस अमर धागे को शुद्ध संकल्प और विश्वास से बांधिए। राखी केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक प्राचीन संकल्प है। जब तक ये धागा बंधा है, तब तक तू अकेला नहीं है। शिव की कृपा, चंद्र की शीतलता और बहन के आशीर्वाद की छाया सभी आपके जीवन को रोशन करें। श्रावण मास की पूर्णिमा सभी आपके जीवन को रोशन करें। बहुना जननी भ्राता प्राणत्यागं य अर्पयेत, सा रक्षिता सतां दृष्ट्या देवय
अपि पूज्यते। अर्थ, जो भाई अपनी बहन की रक्षा हेतु प्राण तक त्याग दे, वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पूज्य और देवताओं के समान होता है। एक धागा, एक वचन, रक्षा बंधन की अमर कथा। क्या आपने कभी सोचा है, एक मामूली सा धागा इतनी गहराई, इतनी शक्ति, इतना प्रेम आखिर लाता कहां से है? नमस्कार प्यारे श्रद्धालुजनों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं शांति कुंज के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसारण में। आज हम सुनेंगे उस धागे की कहानी जिसने सिर्फ कलाई नहीं, दिलों को भी बांधा है। यह कथा है रक्षाबंधन की, एक ऐसी परंपरा जो समय की रेत से निकलकर आज भी हमारे रिश्तों की नींव बनी हुई है। त्रेता युग की कथा, जब राखी से बंधा था भगवान, जब त्रेता युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था, तब पाताल लोक में एक दानवीर राजा था, राजा बलि। बलि न्यायप्रिय था, परंतु उसमें अहंकार भी था। अपने तप और बल से उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान मुस्कुराए और बोले, बलि में भक्ति है, परंतु उसे अहंकार से मुक्त करना होगा। और तब भगवान ने वामन अवतार लिया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने प्रेम पूर्वक पूछा, क्या चाहिए ब्राह्मण देव? वामन बोले, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा, पूरी पृथ्वी दे दूंगा, मात्र 3 पग। लेकिन जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। तब बलि ने सिर झुका दिया, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, मांग लो वरदान। बलि ने कहा, प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में रहे। भगवान मान गए। माता लक्ष्मी की राखी, एक बहन का प्रेम। जब भगवान विष्णु पाताल चले गए तो बैकुंठ सूना हो गया। माता लक्ष्मी का हृदय रो पड़ा। तब उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और बलि के द्वार पहुंची। राजन, मैं एक अकेली स्त्री हूं, क्या मुझे भाई बनाओगे? बलि ने सहर्ष स्वीकारा। माता लक्ष्मी ने उसे प्रेम से राखी बांधी। बलि ने भावुक होकर पूछा, बहन, बताओ क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने अपना स्वरूप प्रकट किया, मैं लक्ष्मी हूं और मेरे पति। बलि की आंखें भर आईं। आपने मुझे भाई बनाया, अब मेरा धर्म है कि मैं आपकी रक्षा करूं। आपके पति आपके हैं, मेरे नहीं। और इस प्रकार एक बहन ने राखी से अपना पति वापस पाया और रक्षाबंधन बना प्रेम, वचन और त्याग का प्रतीक। द्वापर युग, द्रौपदी और श्री कृष्ण का पवित्र बंधन। हस्तिनापुर की सभा में शिशुपाल का वध हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई। तब द्रौपदी दौड़ी आई, साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यह सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह प्रेम का बंधन है। सखी, जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह मेरा वचन है। समय बीता, वह भयावह क्षण आया जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सभी मौन थे। तब द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपने वचन दिया था। और फिर वह चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई, क्योंकि राखी का वचन कभी अधूरा नहीं होता। महाभारत के युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तब द्रौपदी की आंखें भरी हुई थीं और श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखी, जो कपड़े का टुकड़ा तुमने मेरी अंगुली पर बांधा था, वही आज तुम्हारे सम्मान की रक्षा बनकर आया। दुशासन थक चुका था, सभा स्तब्ध थी, पर साड़ी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वह एक वचन था, राखी का वचन, जो कभी टूटता नहीं। रक्षा का यह धागा केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि रक्षक और रक्षिता का होता है। सतयुग की कथा, जब स्वर्ग संकट में था, जब सतयुग के आकाश में बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी और देवताओं का स्वर्ग लोक असुरों के प्रहार से हिल रहा था, तब भी एक धागा था जो उम्मीद की तरह चमक रहा था। देवराज इंद्र लगातार युद्ध में हार रहे थे। निराश लौटे तो माता इंद्राणी ने उनका चेहरा पढ़ लिया। वो जानती थीं, ये केवल उनके पति नहीं, बल्कि त्रिलोकी के रक्षक हैं।
उन्होंने कहा, प्रिय, शक्ति शस्त्रों से नहीं, प्रेम और विश्वास से आती है। फिर उन्होंने अपनी साड़ी से एक सुनहरा धागा निकाला, मंत्र पढ़े, एयुएम विष्णुर रक्षक सर्वभूतानाम, और वो धागा देवराज की कलाई पर बांध दिया। क्षण भर में पूरा स्वर्ग तेज से भर उठा। माता इंद्राणी बोली, यह रक्षा सूत्र है, मेरे प्रेम, मेरी श्रद्धा और आपकी सुरक्षा का प्रतीक। अब कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती। अगले ही दिन इंद्र युद्ध में गए और उस एक धागे के भरोसे उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। रक्षा सूत्र की यह पहली कथा यहीं से आरंभ हुई। यम और यमुना, मृत्यु से भी बड़ा बंधन सृष्टि का प्रारंभ था। रिश्तों की परिभाषा लिखी जा रही थी। सूर्यदेव की 2 संतानें थीं, यमराज जो मृत्यु के देवता बने और यमुना जो प्रेम की पवित्र नदी बनी। वर्षों बीतते गए। यमराज अपने कर्मों में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी बहन से मिलना भूल गए। यमुना प्रतीक्षा करती रही, हर दिन आसमान की ओर निहारती, हर लहर में भाई की छवि खोजती, पर यम नहीं आए। एक दिन उनका दुख असहनीय हो गया। गंगा से बोली, बहन, क्या मेरा भाई मुझे भूल गया? क्या मेरा प्रेम कम हो गया? गंगा ने उन्हें समझाया, यमराज मृत्यु के देवता हैं, वो डरते हैं कि कहीं तुम्हें हानि ना हो जाए। यमुना ने कहा, तो मैं ही जाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि भाई बहन का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। और यमुना पहुंची यमराज के पास। उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर यमराज भी भावुक हो उठे। उन्होंने यमुना के लिए वरदान दिया, जो भी भाई श्रावण पूर्णिमा को अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, उसे यम का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार राखी बन गई मृत्यु पर विजय का धागा। यमुना, हाँ, वही पवित्र यमुना जो सदियों से बह रही है, जिसकी लहरों में बहन का प्रेम भी है और प्रतीक्षा की पीड़ा भी। उस दिन यमुना ने अपने सबसे सुंदर रूप में यमलोक की ओर यात्रा की। वो जानती थी उसका भाई मृत्यु का देवता है, लेकिन उसका हृदय भी कभी धड़कता था सिर्फ अपनी बहन के लिए। जब यमराज ने यमुना को देखा, वो स्तब्ध रह गए। यमुना, तुम यहां क्यों आई हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। यमुना की आंखों में आंसू आ गए। भाई, आपने मुझे कितने वर्षों से नहीं देखा। क्या मृत्यु का देवता बन जाना भाई होने से बड़ा हो गया? यमराज का हृदय कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कर्तव्य के भार ने उन्हें रिश्तों से दूर कर दिया था। यमुना ने अपनी साड़ी के आंचल से एक सुंदर रक्षा सूत्र निकाला। उसमें पवित्र जल था, फूलों की सुगंध थी और था असीम प्रेम। आज श्रावण पूर्णिमा है, मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूं। तुम मृत्यु के स्वामी हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई हो। यमराज की आंखों से अश्रु बहने लगे। जब यमुना ने वह राखी बांधी तो यम ने सिर झुका दिया। प्रिय बहन, मैं अपराधी हूं, अपने कर्तव्यों में इतना उलझ गया कि तुम्हें ही भुला बैठा। लेकिन आज मैं वचन देता हूं, हर वर्ष इस दिन तुमसे मिलने आऊंगा। और फिर यमराज ने वो वरदान दिया जिसने रक्षाबंधन को मृत्यु से भी ऊपर कर दिया। जो भाई बहन इस दिन राखी बांधेंगे और यमुना के पवित्र जल में स्नान करेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। और वह बहन जो प्रेम से राखी बांधेगी, उसका भाई दीर्घायु होगा। रक्षाबंधन अब सिर्फ एक रस्म नहीं रहा, यह बन गया प्रेम, क्षमा और मोक्ष का उत्सव। इतिहास की राखी, रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। इतिहास में भी एक बहन की पुकार ने धर्म की सीमाएं पार कर दी। जब मेवाड़ पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, रानी कर्णावती को लगा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उठाया एक कलम और एक धागा, एक पत्र लिखा मुगल सम्राट हुमायूं को। हे सम्राट, मैं आपको अपना भाई मानकर राखी भेज रही हूं, एक बहन की लाज रखना। हुमायूं राखी पाते ही रो पड़ा। राजनीति भूल गया, धर्म, जाति, भाषा सब पीछे रह गए। वो दौड़ा अपनी सेना लेकर रानी की रक्षा करने, क्योंकि एक बहन ने उसे पुकारा था। राखी केवल धागा नहीं, एक मंत्र, एक संस्कार। राखी बांधते समय मंत्र पढ़ा जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे मां चल। जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि को बांधा गया, उसी शक्ति से एक भाई को बांधा जाता है। जब भाई दूर हो तब भी राखी टूटती नहीं,
कभी भाई दूर हो तो भी भाव से राखी बांधिए। कभी भाई इस संसार में न हो तो भगवान को राखी बांधिए। श्री कृष्ण, गणेश, हनुमान, जो भी आपके रक्षक हैं, उनकी कलाई पर धागा बांधिए। कभी कोई बहन न हो तो माँ, पत्नी, बेटी या कोई आत्मीय आपको वह राखी बांध सकती है। यह परंपरा रक्त से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। रावण, जिसे आज भी असुरों का राजा कहकर याद किया जाता है, परंतु वही रावण जब अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और उसकी सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं प्रभु राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम से युद्ध करने को खड़ा हो गया, तो वह केवल एक असुर नहीं रहा, वह एक भाई बन गया जो अपनी बहन के आंसुओं के पीछे भगवानों से भी भिड़ गया। उसने देखा कि उसकी बहन के नाक कान काट दिए गए। यह केवल शारीरिक घाव नहीं थे, बल्कि एक नारी के सम्मान पर किया गया प्रहार था। रावण ने यह अपमान सहन नहीं किया। वह जानता था कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। फिर भी वह युद्ध में उतरा, क्योंकि उस क्षण वह कोई लंकेश्वर नहीं, केवल एक भाई था। और यही रावण उस समय अपनी बहन के मान के लिए अपने प्राण तक गंवा बैठा। क्या आपने कभी रावण को सिर्फ एक अहंकारी राक्षस के रूप में देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि उस लंकेश ने भी किसी के सम्मान के लिए प्राणों की आहुति दी थी? आज की यह रक्षाबंधन विशेष कथा है उस भाई की, जिसने समस्त देवताओं से युद्ध सिर्फ अपनी बहन के मान के लिए किया, जिसने राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, शिव के प्रिय वानर हनुमान और स्वयं विष्णु के अवतार से भी टकराने में संकोच नहीं किया, क्योंकि उसकी बहन अपमानित हुई थी। सत्ययुग के अंत में और त्रेता युग की शुरुआत में रावण केवल एक असुर सम्राट नहीं था, वह था एक ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी और बहन प्रेम से ओतप्रोत भाई। उसकी बहन शूर्पणखा बाल्यकाल से ही रावण के सबसे निकट थी। माता कैकसी जब कठोर तपस्या में लीन होती, तब शूर्पणखा को गोद में उठाकर रावण झूला झुलाया करता। जब वह गिरती, रावण दौड़कर उसे उठाता। उसने बहन से वादा किया था, जिस दिन कोई तेरे मान को ठेस पहुंचाएगा, उस दिन लंकेश अपने प्राणों से पहले उस अपमान को समाप्त करेगा। वक्त बीता और रामायण का वह क्षण आया जब पंचवटी के वन में शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना किया, परंतु लक्ष्मण ने उस पर कटाक्ष कर उसकी नाक काट दी। वह केवल नाक नहीं थी, वह एक बहन का स्वाभिमान था, जिसे काटा गया था मर्यादा की तलवार से, पर जिसकी पीड़ा ने रावण के सीने में ज्वाला जला दी। जब शूर्पणखा रोती हुई लंका पहुंची, उसके मुख से रक्त बह रहा था। रावण सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। किसने किया ये? शूर्पणखा बोली, तुम्हारे राम और लक्ष्मण ने, और सब देवता मौन रहे। रावण ने संकल्प लिया, अब मैं अकेले उस राम से नहीं, समस्त देवत्व से युद्ध करूंगा। उसने सीता का हरण किया, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि राम को रणभूमि में लाने के लिए, जहां वह अपनी बहन के अपमान का बदला ले सके। लंका का युद्ध छिड़ा। रावण ने एक नहीं 12 बार राम को मृत्यु के कगार पर पहुंचाया। उसने देवताओं की यज्ञ विधियों को खंडित किया, इंद्र के अश्वों को रोका और ब्रह्मास्त्र तक चलाए। लेकिन भाग्य राम का था और संकल्प रावण का। हर बार जब कोई रावण से कहता, रावण सीता को छोड़ दो, वह कहता, सीता के साथ न्याय तभी होगा जब शूर्पणखा के साथ न्याय होगा। जब बहन का मान लौटेगा, तभी राम की विजय होगी। आखिरकार वह दिन आया जब रावण युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों मारा गया। श्री राम ने रावण के शरीर के पास जाकर आंखें बंद की और कहा, रावण, तू दोषी था सीता हरण का, परंतु आज तुझे देखकर लगता है कि तू बहन की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुआ। तू शत्रु था, पर एक भाई का प्रेम तुझ में भी दिव्यता ले आया। रावण हार गया, पर एक बहन के मान के लिए एक भाई ने समस्त सृष्टि से युद्ध किया। क्या हम ऐसा प्रेम आज देख पाते हैं? इस रक्षाबंधन जब आप अपनी बहन को राखी बांधते हैं, तो सिर्फ चॉकलेट या उपहार नहीं, बल्कि वह संकल्प दीजिए कि चाहे पूरा संसार विरोध में हो, आप अपनी बहन के सम्मान के लिए अडिग खड़े रहेंगे, जैसे रावण खड़ा रहा। शक्ति वह नहीं जो तुम्हें डराए, शक्ति वह है जो बहनों की ढाल बने। रावण ने गलती की, पर एक भाई का धर्म नहीं छोड़ा।
यही उसकी त्रासदी भी थी और महानता भी। जहां त्रेता का रावण अपनी बहन के मान के लिए भगवान से लड़ा, वहीं कलयुग का रावण दूसरों की बहनों की अस्मिता को कुचलने में लगा है। अंतर समझिए। त्रेता का रावण बहन के आंसू देखकर रणभूमि में कूद गया और कलयुग का रावण दूसरों की बहनों को रुलाकर अपनी जीत समझता है। आज शक्ति का प्रयोग रक्षक बनने में नहीं, भक्षक बनने में हो रहा है। वो रावण पापी था, लेकिन किसी की बहन को पीड़ित करने वाला नहीं था। शक्ति वही श्रेष्ठ है जो न केवल अपनी बल्कि दूसरों की बहनों की भी रक्षा करे, क्योंकि एक सच्चा भाई वह है जो हर नारी को अपनी बहन माने। शांति कुंज द्वारा समर्पित एक ऐसा भाई जो गलती के बावजूद बहन के सम्मान पर कभी समझौता नहीं करता। आज का संदेश रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, यह रिश्तों की नींव है, यह वचन है, यह प्रेम है, यह वह धागा है जो भगवान को भी बांध सकता है। अगर आपने इस कथा को दिल से सुना है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शांति कुंज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी बहन भाई की रक्षा का वचन देता हूं। जय श्री कृष्ण वर्टिकल बार, जय माता लक्ष्मी वर्टिकल बार, जय सनातन धर्म शांति कुंज। आपके आध्यात्मिक जीवन की ओर एक सच्चा प्रयास।